राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 बार राज्य की सत्ता संभाली है, लेकिन बारी जब विपक्ष में बैठने की आई तो गहलोत ने खुद की जगह किसी और को चेहरा बना दिया। अब जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है तो बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या अशोक गहलोत विपक्ष के नेता बनेंगे या हमेशा की तरह किसी और चेहरे को आगे कर दिया जाएगा। राजस्थान में होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बहुत कुछ स्पष्ट होने का अनुमान लगाया गया है। राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार बदलने की रिवाज के अलावा एक रिवाज अशोक गहलोत ने भी बनाई है। ये रिवाज कुछ और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद विपक्ष में आने पर नेता विपक्ष न बनने का। राजस्थान के सियासी जानकार बताते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब जब सत्ता से बाहर होकर विपक्ष में आए तब तब नेता विपक्ष उनकी बजाय कोई और बना है। इसलिए संशय इस बात पर बना हुआ है कि इन परिणामों के बाद अब अशोक गहलोत अपने उस रिवाज को कायम रखेंगे या फिर बदलेंगे। हालांकि राजस्थान में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नेता मुकुल वासनिक और भूपेंद्र हुड्डा को पर्यवेक्षण बनाकर भेजा गया है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी में नेता विपक्ष को लेकर असमंजस बरकरार है, क्योंकि पहले भी गहलोत नेता विपक्ष बनने से मना कर चुके हैं। नेता विपक्ष का चुनाव भी चुनौतीपूर्ण होगा। राजनीतिक गलियारों में जिन 4 नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है उसमें अशोक गहलोत से लेकर के सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा समेत शांति धारीवाल का नाम आगे चल रहा है। मीणा कहते हैं कि अशोक गहलोत खुद नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, इसकी संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि उनके ट्रैक रिकॉर्ड में नेता विपक्ष का पद शामिल ही नहीं है। इसलिए गहलोत के बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा चर्चा में नाम है वो है सचिन पायलट। लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि अशोक गहलोत यह बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि सचिन पायलट को नेता विपक्ष बनाया जाए। राजनीति जानकार मानते हैं कि अगर इस तरीके की परिस्थितियां आई तो एक बार फिर से राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर बड़े सियासी तनाव शुरू हो जाएंगे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ऐसी दशा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने किसी करीबी को ही नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहेंगे। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि वह पूर्व मंत्री शांति धारीवाल का नाम आगे कर सकते हैं। धारीवाल अशोक गहलोत के सबसे करीबी नेताओं में माने जाते, लेकिन अशोक गहलोत की केंद्रीय आलाकमान अब कितनी मानने वाला है वो देखने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से पहले अशोक गहलोत की बात मानी जा रही थी, आंख बंद करके कांग्रेस आलाकमान जो है वो उनकी बात मान रहा था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अशोक गहलोत जो करेंगे उसमें कांग्रेस का फायदा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और राजस्थान में कांग्रेस ने सत्ता से हाथ गंवा दी। अब ऐसे में अशोक गहलोत की बात अब कितनी मानी जाएगी, उनकी बातों को कितनी तवज्जो दी जाएगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और क्या अशोक गहलोत नेता प्रतिपक्ष बनेंगे या नहीं, या फिर वो भी राजस्थान के रिकॉर्ड की तरह अपना रिकॉर्ड कायम रखेंगे, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा।